गुड मॉर्निंग गाइस। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग काठमांडू में थे। हम लोगों ने काठमांडू का साइट सीन किया था और उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग वापस इंडिया आ चुके हैं और फिलहाल हम लोग हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में। तो भाई पहुँच चुके हैं अयोध्या। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने एक बड़ा सा ग्रीन बोर्ड है पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का, और इसी के पास में हनुमान गढ़ी और श्री राम जन्मभूमि। तो हम लोग अब ऑटो में बैठ चुके हैं अपनी बस से उतर के। ये अपनी टेम्पो ट्रैवलर खड़ी हुई है, इसी से हम लोग आए हुए थे। बड़ी गाड़ी अभी अलाउड नहीं है वहाँ पे, जाम लग जाता है और काम भी चल रहा है मंदिर का, तो छोटी गाड़ियों से ही वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमने ये ऑटो कर ली है। विक्रम आपको याद होगा, हरिद्वार वाले सीरीज़ में मैंने दिखाया था। तो इसी से अब हम लोग विक्रम से ही पूरा अयोध्या जी का टूर करने वाले हैं। जितने सारे पॉइंट्स हैं सब इसी से ही जाने वाले हैं और पूरे पॉइंट्स घुमा करके भैया लोग हमको छोड़ देंगे। 1000 रुपये पर ऑटो का है। 5 लोग बैठ रहे हैं हम लोग एक ऑटो में। तो भाई सच बताऊँ ना, तो ऐसे ऑटो में बैठ के किसी भी ऐतिहासिक शहर को घूमने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही होता है। पिछले साल मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश में ऐसे टाइप के विक्रम वाले ऑटो में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, बहुत ज़्यादा घूमता था, बहुत मज़ा आता था। तो चलिए अब प्रभु श्री राम का नाम लेके शुरू करते हैं आज का हमारा सफ़रनामा। जय जय श्री राम। भाई एक तरफ जहाँ पे श्री राम मंदिर का काम जोर शोर से चल रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या नगरी का भी मेकओवर हो रहा है। तो ये है लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर जी की स्मृति में ये बनवाया गया था। काफ़ी प्रसिद्ध है, हालांकि चौक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के साइट सीन में इंक्लूडेड रहता है। राम की पौड़ी और सरयू नदी जाने के रास्ते में ही पड़ता है। बिल्कुल वीणा के पैटर्न में ये बनाया गया है। अच्छा गाइस, लता मंगेशकर चौक के ठीक सामने एक पुराना हनुमान मंदिर भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा भी है। तो गैस अब हम लोग आ चुके हैं सरयू घाट। यहाँ पे हम लोग सरयू नदी के दर्शन करेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। ये नदी कुंवारी है। ये विष्णु जी के नेत्र से आंसू बन के निकली हुई है। कैलाश मानसरोवर से ये नदी आती है और पटना बिहार में जाकर के मिली हुई है। ये नदी का भी शादी नहीं हुआ है। ये भी नदी पे न तेल न सिंदूर न किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होता। तेल साबुन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सरयू नदी कुंवारी है। अयोध्या 2 बार जंगल हुआ, एक राजा विक्रमादित्य जी के समय में, एक खुद राजा रामचंद्र जी के समय में। काशी से कामधेनु गाय लेके आए, 14 कोस का परिक्रमा कराए। जहाँ जहाँ गऊ का दूध गिरा वहाँ पे मंदिर बनते चला गया। इसीलिए अयोध्या गौ लोकपुरी है। यहाँ पे राम सीता ने स्नान किया, स्नान के बाद में जोड़े से गऊ का पूजा किया। पूरी अयोध्या गऊ के द्वारा बसाई गई है। तेल साबुन का प्रयोग मत करिएगा। स्नान करना होगा 2 लोग स्नान करिएगा, 2 लोग सामान देखिएगा और नहीं आचमन करके आगे का दर्शन करिएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो गैस देख लो, ये है सरयू नदी। यहाँ पे भगवान श्री राम और माता सीता ने स्नान किया था, पूजा पाठ किया था। तो हम लोग भी यहाँ पे स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। एक और बात बता देता हूँ सरयू नदी से जुड़ी हुई, चूँकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो मैं इस बात को जानता हूँ। ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, सरयू पारीन और कान्य कुब्ज। तो दोस्तों, जो भी सरयू पारीन ब्राह्मण होते हैं उनके पूर्वज कहीं ना कहीं सरयू नदी के तट पे ही निवास किया करते थे। तो दोस्तों, सरयू नदी में स्नान करने के बाद हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने पूजा पाठ वगैरह भी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग बोटिंग करने जाने वाले हैं। देखो ये बच्चे कितनी खुशी से नहा रहे हैं। मतलब यार, ये चीज़ें जो होती है ना, बड़े होने के बाद आप नहीं कर सकते। ये बचपने का अलग ही रोल रहता है। तो अभी सारे ग्रुप वाले जो हैं वो बोटिंग करने जा रहे हैं और मैं बाहर शूट करूँगा। तो मैं यार तो ये हमारे ग्रुप वाले भी जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। इस तरह से पहले लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी रहता है, ताकि अगर कोई मिसहैप हो, कोई दुर्घटना हो, तो कम से कम लाइफ जैकेट का सहारा रहे और जो भी पर्यटक हैं उन्हें सिक्योरली बचाया जा सके। अच्छा, जो श्री राम जन्मभूमि है वो 11 से 2 बजे तक बंद रहती है अभी, जब काम चल रहा है।
तो इसीलिए हम वहाँ पे 2 बजे के बाद ही जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल 1:15 का टाइम हो रहा है, तो लगभग सवा घंटा है हमारे पास में। तो उस सवा घंटा में हम बाकी के साइट सीइंग कवर कर रहे हैं। अगर मंदिर खुला होता तो सबसे पहले हम श्री राम जन्मभूमि जाते, वहाँ पे रामलला के दर्शन करते, लेकिन अब चूँकि वो बंद है इसलिए हम बाकी साइट सीइंग कर रहे हैं। बीच में भी लता मंगेशकर चौक भी पड़ा हुआ था, तो जैसा भी रहता है आगे देखते चलते हैं और आपको जो भी जानकारी वो शेयर करते चलते हैं। तो गाइस, सरयू नदी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं राम दरबार के दर्शन करने के लिए। ऑटो वाले भैया रास्ते में जो भी पुराने मंदिर, मठ या छोटे मोटे महल जो दिख रहे हैं यहाँ पे पुराने ज़माने के, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। हालांकि हम वहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, लेकिन बाहर से देखते चल रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा करते चल रहे हैं। जब भगवान जी अयोध्या से जनकपुर गए थे, जनकपुर दरबार में श्री धनुष को कराए थे और सीता माता शादी विवाह कर कराए थे। इसी तो दोस्तों, ये है राम दरबार। ये वही स्थान है जहाँ पे शादी के बाद पहली बार सीता माता की डोली आई थी। वो इसी स्थान पे पहली बार अयोध्या की धरती पे उन्होंने कदम रखा था। दोस्तों, ये मंदिर अपने आप में बहुत ख़ास है और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे उस वक्त यहाँ आरती चल रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि राम दरबार में खड़े होके भगवान श्री राम की आरती करने का अपने आप में कितना ही आनंद आया होगा। तो गाइस, आप लोग भी भगवान श्री राम के दर्शन कर लो और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो जय जय श्री राम। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब भी कोई ब्याहता पत्नी पहली बार अपने ससुराल आती है तो वो अपने ससुराल के लिए रसोई बनाती है। जब सीता माता ने रसोई बनाई थी तो उनकी तरफ से रसोई बनाने के लिए यहाँ पे साक्षात अन्नपूर्णा माता को बुलाया गया था। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज भी यहाँ पे अयोध्या में रहने वाले गरीबों के लिए मुफ्त रसोई बनाई जाती है। तो भाई दर्शन कर लो, ये हनुमान गढ़ी, बहुत पतली सी गली है। अब ये सब टूटने वाला है, तो ये सब नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है अभी खाली हो चुका है, ये सब टूट जाएगा कुछ दिनों में और यहाँ पे पूरा नया कॉरिडोर बनने वाला है। एक बात तो तय है कि हमारे मम्मी पापा ने जिस अयोध्या नगरी को देखा था और हम लोग जिस अयोध्या नगरी को देखेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते ही हैं कि यहाँ पे श्री राम मंदिर का कॉरिडोर का काम चल रहा है और इसीलिए सारी चीज़ें नए सिरे से बन रही है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। का नाम है हनुमानगढ़ी। जब रामचंद्र जी सब कुछ छोड़ करके जा रहे थे अयोध्या का राजा हनुमान जी को बना के गए। बगल में है राजद्वार, जो साल में एक बार खुलता है रामनवमी के दिन। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर वर्ग के, हर उम्र के लोग अयोध्या नगरी में बस एक आस लेके आते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, उनकी राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। और राम जन्मभूमि में जाने का रास्ता हनुमानगढ़ी से ही शुरू होता है। दोस्तों, रामायण में क्या हुआ था ये तो हम सभी जानते हैं। कैसे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, अयोध्या में राम राज लौटाया, कैसे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, इन सब बातों से हम सभी परिचित हैं। लेकिन दोस्तों, जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में कार्यकाल पूरा हो गया, उन्हें लगा कि पूर्ण रूप से अब यहाँ रामराज आ चुका है, तब जब उन्होंने अयोध्या से विदा ली तो उन्होंने अपनी जगह अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। और ऐसा माना जाता है कि तब से आज तक हनुमान जी अयोध्या में अपनी कृपा बनाए हुए हैं। अब जहाँ हनुमान जी हो वहाँ प्रभु श्री राम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी के तो मन में ही श्री राम बसते हैं। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों कि अयोध्या के कण कण में है श्री राम। अभी चलेंगे राम जी का महल, राम जन्मभूमि और दशरथ जी का महल। तो गाइस, आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, जो भी टूटे फूटे घर, दुकानें, कुछ इसमें पुराने मठ भी हैं, ये सारा कुछ इन लोगों ने खुशी खुशी गवर्नमेंट को दान दिया है। हालांकि उन्हें उसके बदले में मुआवजा भी मिला है। और जो नया कॉरिडोर बनेगा उसमें इनमें से कुछ लोगों को दुकानें भी मिलेंगी, कुछ लोगों को उस कॉरिडोर में कुछ ना कुछ काम मिलेगा, जैसे किसी को गाइड का या फिर किसी और चीज़ का। तो भाई, ये है दशरथ महल, राजा दशरथ का महल।
तो दोस्तों ये है राजा दशरथ जी का महल। इसी महल में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ रहा करते थे। हालांकि जो मूल महल है उसे कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। बाद में इस महल को फिर से बनवाया गया था। इस जगह को बड़ी जगह या बड़ा स्थान या बड़ा अखाड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद आपको बीच में एक खाली स्पेस दिखेगा और उसके बाद एक और चैनल गेट वाली एंट्रेंस दिखेगी, जिसके अंदर एक और महल, एक और अखाड़ा है। हालांकि दोपहर के वक्त ये बंद रहता है। तो मेरे दोस्तों अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है और मुझे पता है कि आप भी इस पूरे वीडियो में उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके पहले आपको एक खास बात बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि के आसपास या प्रीमाइसेस के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल कैमरा, किसी भी प्रकार का कोई भी डिवाइस अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट है कि आपको दवाइयाँ वगैरह भी साथ में नहीं ले जाने के लिए दी जाती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करते हैं और बाहर निकल के आपसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल जमा करने वाला हूँ। सामने देखो धनुष कोटि नज़र आ रही है, एक बार दर्शन कर लो। तो गैस वो दिख रहा है, वो दीवार के उस पार क्रेनें वगैरह दिख रही हैं बड़ी बड़ी, वहीं पे श्री राम जन्मभूमि का काम चल रहा है। हालांकि अब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं थोड़ा बहुत शूट कर सकता हूँ। तो गैस श्री राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले, अपना मोबाइल वगैरह लॉकर से लिया। काफ़ी लंबा सर्किट है, काफ़ी पहले मोबाइल वगैरह लॉकर में जमा करा देते हैं। वो सब लेने के बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं श्री राम मंदिर कार्यशाला। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे पिछले कई सालों से श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए देश विदेश से पत्थरों को लाया जा रहा है और उन्हें तराशा जा रहा है। देखो ये दीदी लोग कैसे अपने हाथों से इन पत्थरों को तराश रहे हैं, थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं और कैमरे को देख के खुश भी हो रहे हैं। और दोस्तों एक्चुअली में हमें श्री राम मंदिर में और क्या देखने को मिलने वाला है? यही प्यार, यही ममता तो हमें देखने को मिलने वाली है ना। एक और ख़ास बात बताऊं, देश के बाकी हिस्सों में चाहे इसी मुद्दे को लेके आग लगी हो, नफ़रत फैली हो, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। यही तो है राम राज्य, यही तो शिक्षा है श्री राम की। एक तरफ जहाँ हाथों से इन पत्थरों को तराशा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी क्रेनों से दिन रात काम किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी श्री राम मंदिर का जो काम है वो पूरा हो जाए। चारों तरफ फैले इन बड़े बड़े पत्थरों को, इन बड़ी बड़ी ईंटों को और इनमें की गई नक्काशियों को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे श्री राम का मंदिर कितना भव्य होने वाला है। तो ये पांडे जी हैं, इन्होंने ही हमें पूरा अयोध्या घुमाया है। आप भी अगर अयोध्या आते हैं तो ये आपको पूरा अयोध्या घुमा देंगे। और ये ऑटो वाले भैया हैं, तो पांडे जी इनसे संपर्क करा देंगे। आप पांडे जी का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में पांडे जी का नंबर देख सकते हैं। और पांडे जी वैसे कैसा है, मतलब अभी जैसे काम वगैरह चल रहा है तो जो भी पब्लिक आती है उनको घूमने में सुविधा होती है आपके साथ? सुविधा होती है तो हमको सुविधा दिलाते हैं। आप सुविधा दिला देते हैं? ऑटो जैसे आपका गाड़ी नहीं पास होता, हम आपकी पास कराए गाड़ी, ऑटो से दर्शन कराए। बिल्कुल। तो अभी जैसे आप अगर बाहर से दूसरे स्टेट से आते हैं तो बड़ी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो ऑटो से या फिर छोटी गाड़ियों से जाना पड़ता है। तो पांडे जी जो है वो आपकी उसमें काफ़ी हेल्प कर देंगे। ये एक टूर गाइड है और जो भी इनके चार्जेस हैं वो ये आपको बता देंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।